साथियों, मैं आसिफ अली खड़ग शिक्षा द्वार परिवार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज हम पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। जहाँ कहीं भी जिस एग्जाम में भी पॉलिटी आती है तो तुम्हारा छोटा भाई किसी के बड़े भाई का वादा है, इस बोर्ड पर जो लिख दिया जाएगा, इस बोर्ड से बनने वाला एक एक टॉपिक, एक एक लाइन तुम्हारे एग्जाम में ताबूत की कील साबित होगा। बस इतना सा तुमसे प्रॉमिस है कि तुम सारे प्यारे दोस्तों अपना एक कॉपी एक पेन लेके बैठे और जो मैं बोर्ड पे लिखाऊं उसी को आपको अपनी कॉपी पे उतारें। जैसे आज हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं और इस पॉलिटी की शुरुआत में करने से पहले दो लाइनें, पहले कहो सारे बच्चे इंकलाब जिंदाबाद। इसी की दो लाइनें हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम बाजुए कातिल में है। आज हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना, जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट बहुत है। डायरेक्ट क्वेश्चन मालूम करता है। एग्जामिनर की जब मुंह हिला के घर पे लड़ाई लड़का आता है ना, अगर वो अपने घर पर लड़ाई लड़का आया तो प्रस्तावना से सीधे सीधे क्वेश्चन बनाता है और पूछ लेता है प्रस्तावना को बताओ आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं और मुझे जानते होगे, मैं आपका जाना माना आसिफ अली, आप मुझे जानते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे बताएंगे मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्या क्लियर आ रही है? एक दफा अपना ये थम्स अप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो और अपने अच्छे अच्छे सजेशन दो। मैं तुमसे ऐसी उम्मीद करता हूँ और तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है। करके दिखाना है सब कुछ, ठीक है? मैं सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और ये बोर्ड का काम मैं संभालता हूँ, ठीक? आओ आते हैं बोर्ड पर। क्या था हमारा? प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना क्या है? संपूर्ण संविधान के दर्शन को, संपूर्ण संविधान के दर्शन को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने वाली विषय वस्तु, यानी कि इसके द्वारा अगर हम कुछ किसी के बारे में देखना चाहते हो तो पहले उसका इंडेक्स देखते हैं ना, उसी के तरह से प्रस्तावना हमारे संविधान का काम करती है। ये हमें बताती है कि अंदर संविधान में कैसे कैसे क्या क्या हमने मेंशन करा है। तो कहते हैं कि संपूर्ण संविधान के दर्शन को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने वाली विषय वस्तु है, ठीक है? दूसरी चीज,
संविधान निर्माण, क्योंकि उसको संविधान के में पहले पहले नहीं जोड़ा गया था, उसको बाद को लिया गया था। तो ये था, क्या कहते हैं इसको, संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली ने, संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली ने प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया, परंतु सबसे पहले रखा है, हमने क्या पढ़ा? प्रस्तावना संपूर्ण संविधान के दर्शन को संक्षिप्त रूप में व्यक्त, मतलब बताना, व्यक्त करने वाली विषय वस्तु है। फिर दूसरा ये फैक्ट है, ये हमको याद करने ऐसे के ऐसे ही परीक्षा में रखे हुए मिलते हैं। संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली ने प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट किया, उसको माना। लेकिन एक अच्छाई थी, सबसे पहले रखा। अगर हम संविधान को खोलेंगे पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में हमें बताता है। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं मिटाता हूँ, तुमको आगे की बात बताता हूँ। अम्मा यार बोर्ड कहाँ गया? रफ कर दूँ? ओके। प्रस्तावना का विचार, यानी कि हमने कुछ देखा भी तो होगा कि प्रस्तावना का विचार, यानी कि आइडिया कहाँ से आया हमारे पास। विचार का मतलब आइडिया, तो याद है, क्योंकि तुम जानते हो आइडिया क्या होते हैं। आम आदमी के दिमाग में बिस्तर पे बैठा तो आइडिया सोच रहा है, और एक नंबर गया तो आइडिया सोच रहा, तो आइडिया तो आ जाता, तो आइडिया तो आम आदमी के भी दिमाग में आ जाते हैं। तो याद करने का ऑप्शन है अच्छा बढ़िया तरीका है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका को हम आम से देख लेंगे अमेरिका को। दूसरा आता है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की हमने भाषा कहाँ से ली है, जो स्टाइल उसके अंदर लिखा वो कहाँ से लिया है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का प्रभाव, प्रस्तावना पर जो प्रभाव है,
किसका पड़ा है इस पर प्रभाव पड़ा है उद्देश्य प्रस्ताव प्रभाव जो पड़ा है इस पे उद्देश्य प्रस्ताव का है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, उद्देश्य का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है। एक बार सारे बच्चे से नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे लिखा गया है। सारे बच्चे मेरे प्यारे दोस्त बताओगे सब कैसे हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा कि विचार अमेरिकी संविधान से, भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, और प्रस्तावना में जो प्रभाव पड़ा वो उद्देश्य प्रस्ताव पड़ा है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया था। अब आ जाओ मूल संस्करण। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसको लिखने के लेखक किसने लिखा है बताओ। सारे दोस्त बताएंगे मेरे किसने लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम, इतना अच्छा नाम देख लो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भाई साहब ने क्या करा है, इसको लिखा है। जो हमारा मूल संस्करण यानी कि मूल संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया है। इसको आप, ये फैक्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। उम्मीद करता हूँ कि अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक रहने दो। मैंने लिखा था, मैं आगे लिख दूंगा, कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिलीट कर दूं, इसको मिटा दूं, ठीक। मूल संविधान ये जो लेखक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। अब मैं आगे बात बताता हूँ, सॉरी। आगे हमें क्या करना है, इतना हो गया। मूल संविधान जो किसने लिखा है बताओ। मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। अब प्रस्तावना से हमें किस किस चीज का पता चलता है।
प्रस्तावना से मिलने वाली नंबर 1 शासन का स्रोत, शासन का स्रोत। नंबर 1 होगा शासन का स्रोत। नंबर 2 आदर्श एवं उद्देश्य, आदर्श एवं उद्देश्य। नंबर 3 शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप। नंबर 4 संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि। आदर्श क्या होते हैं? प्रस्तावना में बताता है कि शासन का स्रोत कैसा है, आदर्श एवं उद्देश्य, शासन प्रणाली की क्या रूपरेखा है, और ये संविधान लागू होने की तिथि। संविधान जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? ये संविधान लागू हुआ था। इसी दिन लगभग 4 प्रावधान लागू कर दिए थे। इतना हो गया। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? लो इसका स्क्रीनशॉट, बता दूं? क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बताओ क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो एक बाद आया था, उसी टाइम एक बाद आया था, तो उसने बोला था नहीं, बोला था नहीं। इसकी कहां से पता चला? एक बाद आया, वो बात था बेरूवारी बाद 1960। बेरूवारी बाद 1960 में जब ये बेरूवारी बाद आया तो इसमें बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था बेरूवारी संघवाद थे,
बेरुवारी संघवाद। फिर उसके बाद इतना आया, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बोल दिया नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक केस आता है 1973। 1973 में कौन सा केस आता है? 1973 में एक केस आता है। फिर 1973 में एक बात आता है बेरुवारी संघवाद। क्या आता है? बेरुवारी तो हमने बता दिया। 73 में आता है केशवानंदवाद। केशवानंद जब ये बात आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हो? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। हिस्सा है। जो इस डेट के बाद से कहा कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते। ठीक, ये हमने पढ़ा। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? नहीं। किसके द्वारा बोला गया था? बेरुवारी संघवाद 1960। उसके बाद 1973 में एक और बात केशवानंदवाद। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें आप संशोधन कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो? आप संशोधन कर सकते हो। सारे मेरे प्यारे दोस्तों, आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। रफ कर दूं? अब कुछ फैक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? बताओ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें एक डाल दो यार, जरा चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आत्मा किसे कहा है? चलो मैं ब्लैक से दे देता हूँ, कल से फिर कर लेंगे इसको। आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। फिर इसके बाद है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ये कहा एन पालकीवाला ने। किसने कहा? एन पालकीवाला। किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा। फिर आता है प्रस्तावना को
संविधान की जन्मपत्री। अब तो तुम जानते हो पत्री कौन बनाता है। पत्री तो मुंशी बनाता होगा, जहां बैठता है वो पत्री बनाता है। तो ऐसे ही उसने यहाँ पे क्या बनाती, पत्री। क्या नाम है उनका, एन के, क्या नाम था उनका बताओ। प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है बताओ, मिस्टर के एम मुंशी। मुंशी प्रेमचंद नहीं है, के एम मुंशी है। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री के एम मुंशी। अब इसको रिवाइज करो। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री के एम मुंशी। इस एन को ऐसे भी लिख सकते हो तुम, पूरा अंग्रेज के फूफा हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ रही आवाज, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आपको पता चला क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आज तक हमने यही चीज, बाकी और भी आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप सारे दोस्त कहो तो हम क्लास को हाई समापन के नहीं आगे बढ़ाएं। बताओ। अरे यार बिल्कुल कैसे बताओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है। ये तो हम अपने भाई पे छोड़ दो ना, ये कितना पढ़ाना है। लेकिन हाँ, ये तुम्हारे भाई का वादा है, जितना पढ़ा देगा तुम्हारे दिमाग में ऐसे जैसे मार्कर फिट हुए ना दोनों आपस में, तुम्हारे दिमाग से इस कंटेंट को तुम्हारी खोपड़ी खोल के तुम्हारे दिमाग में भर देगा। ये इसका वादा है। और ये जवान दे दी तो दे दी। फिर मैं वही कहता हूं, जिसके हो पूरी तरह से हो जाओ, जिसके अपना लो पूरी तरह से अपना लो। जैसे तुमने अगर तैयारी करने का ठाना है, कहीं पर सिलेक्शन, किसी भर्ती में अपना लिस्ट में नाम देखना सोचा है, तो जी जान लगा दो, तन मन धन से लग जाओ उसमें। जितना पढ़ाते जाए उसको डेली याद करो। और ये जो गोल गोल पढ़िया ना, ये काली सी है, वही पहली बात कह देना, सो जा मुन्ना, सो जा, वरना मंगल बुला हुआ जाएगा। लेकिन ऐसे सब मजाकिया नहीं आएगा कोई भी। तो इतना हमने पढ़ा। आप पता है यहाँ तक सबको याद है, अच्छा है, बढ़िया है। तो फिर चलते हैं। फिर वही एक बार लास्ट में दोहराई, वाहें फैली हैं यूं संघर्ष की राहों में, तुम आना डैश डैश, समझ जाओगे वक्त के साथ साथ। फिर वही इंकलाब जिंदाबाद।